नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो जहां एक और देश में लोकसभा चुनाव जारी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच आरक्षण पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। ये लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही। आरक्षण को मुद्दा बनाकर सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। जिस वीडियो को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं समेत पूरे विपक्ष ने जमकर शेयर किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी की ओर से इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए एडिटेड करवाकर वीडियो वायरल करने का आरोप लगा, जिसमें कई राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कटाक्ष करने में जुटे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और आखिरकार तमाम राजनीतिक दलों का इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत में देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरक्षण पर आर पार, नेताओं में सियासी तकरार। अमित शाह का वीडियो वायरल, वीडियो पर मचा सियासी बवाल। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, दिग्गज नेता चुनावी रण में जमकर बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बयानों के जरिए जनता की सहानुभूति लूटने और वोट बैंक बटोरने की राजनीति भी जारी है। दरअसल इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने खूब वायरल कर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। तो जहां एक और विपक्षी नेता वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी विपक्ष की साजिश बताते हुए कांग्रेस पर एडिट करके वीडियो वायरल करने का आरोप लगा रही है। इस बीच नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के वायरल वीडियो, एडिट और फेक दोनों को देख लेते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया है। ये वीडियो 23 अप्रैल का बताया गया, जिसे एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और जिस पर जमकर सियासत हो रही है। वायरल वीडियो को लेकर अमित शाह, पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता भी बीजेपी पर तंज कसते हुए जमकर निशाना साध रहे हैं। अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर शासन प्रशासन भी बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं और दिग्गजों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। इन राज्यों में शाह का फर्जी वीडियो वायरल किया गया। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, नागालैंड। अब किन किन पर इस वीडियो को लेकर शिकंजा कसा गया? कर्नाटक सीएम रेवंता रेड्डी, सपा के लोकसभा प्रत्याशी, झारखंड के कांग्रेस नेता, नागालैंड के कांग्रेस नेता। जहां एक और आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे को घेरते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेसी और पूरा विपक्षी खेमा ये भ्रम फैला रहा है कि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक आरक्षण को खत्म करने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आरक्षण को लेकर विपक्ष साजिश रच रहा है और उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। इसीलिए बेवजह जनता को गुमराह करने का काम जारी है। फिलहाल आरक्षण पर सियासी बयानबाजियों के बीच शासन प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक एक्शन मोड में है और नेताओं को आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से भी अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर कई लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। ऐसे में अब देखना होगा कि आरक्षण पर पक्ष विपक्ष की आर पार की लड़ाई लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने का काम करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा अपने आरक्षण के रण को लेकर अब तीसरे चरण की जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। एक करके आपको उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से यश श्रीवास्तव हैं, बहुत बहुत स्वागत यश आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हैं, बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। यश श्रीवास्तव जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगे हैं कि चुनाव हाथ से खिसकता देखते हुए अब इस तरह के एडिटेड वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इससे पहले कि आपसे सीधा स्पष्ट सवाल हो, एक छोटी सी बाइट है, छोटा सा बयान है राहुल गांधी का जो सुन लीजिए, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं। जरा वो बयान दिखाएं राहुल गांधी का। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी का यह बयान, लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। यश, मैं शुरुआत आप ही से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर पहुंची तो आखिरकार उसका आधार क्या था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर तीसरी मर्तबा सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो ये तीसरी जो गवर्नमेंट होगी मोदी गवर्नमेंट की, वो संविधान को समाप्त कर देगी और SC, ST, OBC को मिलने वाला जो आरक्षण है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। कुणाल, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी बात बिना इंटरप्शन के बिल्कुल सर, ओपनिंग कमेंट आपका है, आप ही बात रखिए। तो आप अभी पूछ लें या बाद में पूछें जी। सबसे पहली बात, राहुल जी का ये बयान बिल्कुल सही है। भाजपा के 6 सांसद ये बोल चुके हैं, कई नेता ये बात छोटी छोटी सभाओं में बोलते रहते हैं कि संविधान हम बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए संविधान बदलना है। अब जाहिर सी बात है, जिस संविधान में वैसे भी चुनी हुई सरकार को यह छूट है कि जरूरत पड़ने पर कानून बदले या बनाए या मिटाए जा सकते हैं, उस संविधान को बदलने की बात क्यों की जा रही है? तो जाहिर सी बात है, इनको बहुत पसंद है लोगों के जीवन में ताक झाक करना, और जो मूलभूत अधिकार हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं अधिकार, आरक्षण, आवाज, उसको बदल के ये लोगों को दबाना चाहते हैं। ये साफ है। अब आपकी बात आती है कि कांग्रेस पर एलिगेशन लग रहा है, तो कुणाल जी ये समय कांग्रेस पर एलिगेशन लगाने का नहीं है। ये समय है नरेंद्र मोदी जी की पूरी भाजपा से पूछने का कि मणिपुर को 1 साल हो रहा है, एक प्रज्वल रेवन्ना पैदा हो गया है, आप कर क्या रहे हैं? अगर आपके पास इतना भी नियंत्रण नहीं है कि आप अपने नेताओं को, अपने चुने हुए लोगों को नियंत्रित कर सके, तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना जैसा आदमी भाग जाता है इतना बड़ा कांड करके, किसने उसको पासपोर्ट दिया, किसने उसका वीजा अप्रूव किया, किसने जाने दिया उसको जर्मनी? इतना बड़ा अपराधी, 3000 महिलाओं का अपराधी, आप यहां पे पता नहीं क्या बात लेके बैठे हैं। चलिए ठीक है, अब आपके उस वीडियो की बात करते हैं जो आपने एडिटेड और ओरिजिनल वीडियो दिखाया है अमित शाह जी का। यदि वो वीडियो एडिटेड है तो कम से कम कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है कि डीप फेक किया जाए, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं डीप फेक। और यदि वो सिर्फ क्लिप्ड ऑडियो वीडियो है, सुनिए, यदि वो सिर्फ क्लिप्ड है, तो सबसे पहली बात है कि ओरिजिनल वीडियो में मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के खिलाफ लगातार पूरी बीजेपी बोल रही है। शायद किसी ने डर के मारे मुस्लिम आरक्षण हटा के वो वीडियो डाल दिया। हम तो ऐसा करेंगे नहीं, किसी ने नहीं। फायदा ही है। आप ही के संगी साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम अब आप पर सवाल उठा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ही वो वीडियो था ना जो SC, ST, OBC आरक्षण को लेकर बात सामने आई थी, जरा वो भी सुन लीजिए सर, कि आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त कांग्रेस पार्टी को क्या नसीहत दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जरा सुनाइए जरा। और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेमबल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
तो यदि ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई, और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के सारे नेता बड़ी मेरे भाषण की तारीफ करते थे और कहते थे वाह क्या बात है, और है ना, सभी नेताओं ने मुझे फोन कर करके, राहुल गांधी जी खुद हरिद्वार आए थे और मैंने उनकी गंगा आरती कराई थी और गंगा पूजन कराया था, तो सारे लोग बड़ी तारीफ करते थे। तो ये जो कांग्रेस के तमाम मैनेजरों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें। ठीक है, यश श्रीवास्तव, आप शुरुआत में कह रहे थे कि डीप फेक को लेकर तमाम तरह का पैसा या इतना टाइम नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन आप ही के साथ ही रहे प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि भैया ये सब आप ही का करा धरा है। कुणाल जी देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम से हमें कोई मतलब नहीं है। उनका जो भाषण आप दिखा रहे थे यहाँ पे, इसी भाषण में वो ब्राह्मणों को धमकाना ऐसा भी कह रहे हैं। तो यदि वो जाति निरपेक्ष बात करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को धमकाना उन्हें कहां से याद आ गया? तो ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। प्रमोद कृष्णम जी बहुत समय से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले थे और वो कह रहे थे कि जब मैंने बयान दिया तो कांग्रेस के नेता मेरी पीठ थपथपा रहे थे। नहीं, वो जुमलेबाज हो जाते हैं सब बीजेपी में जाके। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, मेरा फ्लो मत तोड़िए। तो प्रमोद कृष्णम जी जो हैं वो पहले भी कांग्रेस को खिलाफ बोलते थे जब कांग्रेस में थे, अंततः वो छोड़ के बीजेपी में आ गए और अब अपने पूरे रंग में। उनसे हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको अमित शाह जी के वीडियो के बारे में बता रहा हूं, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। यदि अमित शाह जी का ये वीडियो एडिटेड है तो मुस्लिम आरक्षण वाला ही हिस्सा क्यों कटा है, कुछ और क्यों नहीं बोला गया उसमें? और यदि ये वीडियो एडिटेड नहीं है और अमित शाह जी का वीडियो किसी ने एडिट पोस्ट करके वायरल कर दिया, सब जगह वायरल हो गया, और अब जाके ठीक उस समय जब आज प्रज्वल रेवन्ना की खबर जोर पकड़ रही है तब इनको याद आ रहा है, तो या तो ये अपनी अकर्मण्यता के कारण पूरे महकमे का इस्तीफा ले लें, हो सके तो खुद भी दे दें, या फिर ये अपनी लापरवाही के कारण पूरे महकमे का इस्तीफा ले लें और खुद भी दे दें। क्योंकि इनके रहते हुए रक्षा मंत्रालय से रफाल की फाइलें चोरी हो जाती हैं, इनके रहते हुए इन्हीं का कोई आके फेक वीडियो चला देता है। ये कर क्या रहे हैं? किस बात का डंका पीटा जा रहा है इस देश में भाजपा के नाम का? अपना खुद का मंत्री के ये लोग वीडियो नहीं बचा पा रहे हैं, इनको स्टेटमेंट काट पीट के डालने पड़ते हैं, उसमें भी ये फंस जाते हैं, तो फिर डीप फेक चिल्लाने लगते हैं। ये क्या है? ठीक है, इस देश का आपने मजाक बीजेपी से सीधे सवाल ले लेते ना। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ये सब आप ही की उपज है कि जानबूझकर कांग्रेस पर नेम ब्लेम गेम करने के लिए जानबूझकर ऐसे वीडियो सर्कुलेट किए गए और उसका सारा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। और यश श्रीवास्तव तो ये भी कह रहे हैं कि जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन है कर्नाटक में, लिहाजा जेडीएस से ही जुड़े रेवंता रेड्डी और प्रज्वल रेड्डी का जब मामला निकलकर सामने आया तो उस मुद्दे को सरप्रेस करने के लिए इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जा रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। आजकल कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है, चारों तरफ बिखरी बिखरी घूम रही है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, सब कार्यकर्ता सब नेता छोड़ छोड़ के चले गए हैं। इंदौर वाले ने अपना वापस ले लिया है नामांकन, दिल्ली वाले ने अपना रिजाइन कर दिया है, इसलिए कांग्रेस अपनी मानसिक विकलांगता की स्थिति पे पहुंच गई है। और बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल में मोदी जी के शासन में कोई भी ऐसी कोई टेंडर, कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसको वो ये कह सकें कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब कांग्रेस को बचा क्या है? कांग्रेस को कुछ नहीं बचा। अब वो जातिगत मामलों को उठाना चाहती है, देश को जातियों में बांटना चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद कांग्रेस अपना ही इतिहास भूल गई है। कांग्रेस अपना ही इतिहास भूल गई है। 1900, यश जी आपकी पुरानी आदत है कि आप जब बोले तो कोई ना बोले और बदतमीजी से बात करें, और जब दूसरा बोले तो आप इस तरीके के बोर्ड में लिखें।
हाँ, तो आप शांत रहिए आप बीचों तो जो बीच में। पूछा है वो आप शांत बताइए, रहिए। ये भ्रष्टाचार ठीक है, ये शुभेंदु जी, आप आज बात बात मत हो रही है कीजिए। वो बताइए। ठीक है, आप जब बोल रहे थे जो शुभेंदु आज जी, बात चले गए आप बताइए। अपने बिल्कुल नहीं ओपनिंग चलेगा रिमार्क ये। में आप अपनी बात यश पूरी का कर काम लीजिए ना। यही है, यश श्रीवास्तव का काम ही यही है कि उनके में कोई डिस्टर्ब ना करे और दूसरे में वो बोर्ड में लिख लिख के कुछ छापे। ठीक है, आप उनको इग्नोर तो कीजिए। मैं तो बोर्ड दिखा रहा हूं, 1942 नहीं, ना। ठीक है, मैं मैं अपनी तो टीम से बोर्ड बोलता हूँ कि दिखा रहा हूं, आपसे तो कुछ नहीं कह रहा सिर्फ मैं। आपको स्क्रीन पर रखे, ठीक है, ताकि आपका ध्यान भंग ना हो, आप अपनी ओपनिंग रिमार्क पूरी कर पाए। ठीक है, 1942 में भी जातिगत आधार पर जनगणना हुई, पर उस समय ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है तो इसकी डिटेल नहीं दिए जाएंगे। फिर 51, 62, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स, उसको राजीव गांधी जी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है 91 और 2010 इन्होंने जातिगत समीकरणों के आधार पर सर्वे कराया। और फिर इनके दो लोगों का नाम, मैं शिंदे साहब का नाम लूंगा, उस समय गृह मंत्री थे, अजय माकन जी दिल्ली वाले हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो जातिगत जनगणना हुई है इसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं जानी चाहिए क्योंकि देश में गृह युद्ध हो सकता है। ये उनकी स्टेटमेंट है और इस कारण उन्होंने 2011 में इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अब राहुल जी क्या कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे और उसकी रिपोर्ट लोगों को देंगे। इसका मतलब है आप देश को आरक्षण के आधार पर तोड़ना चाहते हो। और देश को जब आप कुछ नहीं जीत सकते, जब आप तहस नहस हो गए हो। लेकिन शुभेंदु जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमारी सरकार बनी तो जातिगत जनगणना होगी और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक दिया जाएगा। लेकिन वो लगे हाथ बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहे कि बीजेपी 400 पार का नारा देते हुए जनता से इसलिए अपील कर रही है ताकि वो सीधे संविधान ही बदल दे। अरे भैया कुछ नहीं, जनता को डराने का काम इनका है। जनता को डराते हैं ये लोग, जीत सकते नहीं हैं और ऐसी स्थिति में जब वो जीत नहीं सकते तो उल जलूल बात करते हैं। राहुल गांधी जी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में कह रहे थे इतना परसेंट इसका जोड़ लो, उसका जोड़ लो, इसका जोड़ लो और 75% तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% के ऊपर नहीं जा सकता, पर राहुल गांधी जी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा मानना है मानसिक विकलांगता की जो स्थिति आजकल के नेताओं में, खासकर कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म किया, उनके साथ कोलैबोरेशन किया और दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं आपको मैंने बताया। अरविंदर सिंह लवली गाली दे रहे हैं कि हमने खूब समझाया। रिएक्शन ले लेता हूं ना, यश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। यश जी, लास्ट लाइन में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आज के आरक्षण है उसको नियत करते हुए और देश को क्या आवश्यकता है, कैसे क्रीमी लेयर जो उसका यूटिलाइजेशन कर रही है नीचे तक कैसे पहुंचा जाए कि सभी को इसका सहायता मिले, उस आरक्षण में ओबीसी के अंदर भी और जिस तरीके से एससी एसटी के अंदर भी उस समाज के अंदर नीचे तक लोगों को इसका फायदा मिले, इसके लिए समीक्षा करें। यश, बीजेपी साफ कह रही है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख सब कह चुके हैं भैया आरक्षण की व्यवस्था फिलहाल समाप्त करने का कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई होगा जब तक भारत विकसित भारत की श्रेणी में नहीं आ जाता। यहां शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भैया जानबूझकर मामला डाइवर्ट किया जा रहा है और डाइवर्ट इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक आपके तमाम दिग्गज नेता आपकी पार्टी पर भरोसा ना जताते हुए आपको छोड़ कर जा रहे चुनावी समर में, लिहाजा वो मुद्दा भारी ना पड़ जाए इसलिए झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। कुणाल जी देखिए, आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट में इंदौर का पूरा घटनाक्रम छपा हुआ है। पिछले कई दिनों से भाजपा वाले निर्दलीय सांसद प्रत्याशियों के संपर्क में थे, उन्हें दबा रहे थे। 23 में से 9 निर्दलियों ने अपना उम्मीदवारी वापस ले ली। तो ये सबको दिखाई दे रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यहाँ जितने बैठे हैं सब जानते हैं कि सच क्या है। बीजेपी क्या कह रही है वो जाने दीजिए। बीजेपी ने तो ये भी कहा है, मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने, कि ना कोई घुसा है, ना हमारी सीमा में कोई कब्जा करके बैठा है, ना कुछ है। जबकि खुद मीडिया, देश का मीडिया और वर्ल्ड मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह हमारे देश में लगातार चीन घुस रहा है। तो बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं वो जाने दीजिए। आप यदि कोई ठोस इनके पास सवाल होता तो मैं जवाब देता। फिर भी मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहूंगा कि इस चुनाव में आपको बीजेपी का पूरा चेहरा साफ दिख रहा है। मणिपुर को लेके कोई जवाब नहीं, प्रज्वल रेवन्ना के लेके कोई जवाब नहीं, फालतू बातें करने को इनको कह दो। 1942 में तो अंग्रेजों का डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़े क्या राजनीतिक विश्लेषक है, ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि आखिरकार किसके ठोस बयान ज्यादा इस आरक्षण के मुद्दे पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी,
चुनाव में तीसरा रण है, लेकिन आरक्षण पर जमकर चर्चा हो रही है। आखिरकार क्या मुद्दा, क्योंकि जनता भी बड़ी कंफ्यूज है। दोनों पॉलिटिकल अलायंस ये कहते नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी या एनडीए भी कह रहा है कि भैया कांग्रेस आई तो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण समाप्त कर देगी धर्म के आधार पर, और कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि भैया अगर कांग्रेस बीजेपी 400 पार हो गई तो ये संविधान बदल कर रख देंगे, सारी व्यवस्थाओं को बदल कर रख देंगे। यानी दोनों ही मुद्दों, दोनों ही अलायंस के पास एक ही गेंद है जो इधर से उधर, उधर से इधर फेंकी जा रही है। कुणाल जी देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है और संविधान की बात है, इसके साथ बदलाव करना कानूनी रूप से संभव नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स, लेकिन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि आप जोड़ तो सकते हैं लेकिन कुछ घटा नहीं सकते, और घटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूरे देश की आधी विधानसभाओं की भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ घटाना संभव नहीं है आज के युग में, नहीं, कभी आज से आने वाले 50-60 साल में भी संभव नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि कुछ आप घटा दे पहले से। रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण की भी देखिए सीमाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत साफ साफ रूलिंग्स है, 50% से ऊपर नहीं ले जा सकते, जिनको दिया गया उनका नाम आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। कुछ और जो पिछड़ी जातियां आइडेंटिफाइड भी होती हैं, वो भी 20-20 साल 25-25 साल से कोर्ट कचहरी में लंबित हैं, जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ ठीक है नहीं पाए। देखा जा रहा है दोनों पार्टियों, दोनों तरफ के खेमों से आरक्षण के साथ ही छेड़छाड़ कहीं, और अगर कोई करना चाहेगा भी तो वो पॉलिटिकल सुसाइड होगा। जनता दल के वीपी सिंह जी ने करने की सोची थी, कर भी नहीं पाए थे, तो देश कैसे बुरी तरीके से अराजकता फैल गई थी। मुझे याद है उस समय मैं स्कूल में था, 3-4 महीने स्कूल की छुट्टी रही, तो ये कोई भी छेड़ नहीं पाएगा पॉलिटिकल सुसाइड कर। देखिए राजनेता भी ये सब बातें इसलिए करते हैं कि सत्ता में आने के लिए, वो सत्ता से परमानेंटली आउट नहीं होना चाहते। ठीक है, तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको कोई छेड़ने की हिम्मत कर नहीं सकता है भारत के अंदर। दूसरी देखिए बात आती है फेक और डीप फेक की। एआई के आने के बाद डीप फेक करना आपको ज्यादा मुश्किल बात नहीं रहा है, कोई 1,00,000-1,25,000 का फोन रखता होगा तो आ रही है टेक्नोलॉजी, वो कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, वीडियो सर्कुलेट होंगे। देखिए आप अगर कोई सोचे कानून ऐसा बनाएंगे कि आप ऐसे वीडियोस पे रोक लगा देंगे, असंभव है। लेकिन इनको रीट्वीट करना या शेयर करना, बड़े नेताओं के अलावा जिनकी मास फॉलोइंग है, जो राजनीतिक पद पर है, जो सरकारी पद पर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई चीज शेयर या ट्वीट की जाती है तो वो लगता है कि एक आधिकारिक बयान है, तो ये चीज गलत है। आप एक जनरल आदमी नहीं है कि कोई नेता जब चीफ मिनिस्टर लेवल का आदमी होता है कि उसके पास एक वीडियो आया और तुरंत उसने उसको ट्वीट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये करना ये बहुत गलत है और इसके ऊपर प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखिए इससे होगा क्या, अभी क्रेडिबिलिटी ही घटती है। अगर कोई लेकिन क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उन नेताओं के भी हो जाएगा ना जो बिना सोचे समझे एडिटेड डीप फेक वीडियोस को सर्कुलेट कर देते हैं। जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि देखिए तेलंगाना जो कांग्रेस है उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ। एग्जैक्टली कुणाल जी, देखिए इनके पास पूरे रिसोर्सेज होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये कहते हैं ना कॉर्पोरेट हाउसेज, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज और पॉलिटिकल हाउसेज के पास अपनी इंटेलिजेंस भी होती है एकमात्र की सामने वाला प्रतिद्वंदी की योजना क्या है क्या नहीं है, तो इनको सब मालूम होता है। ऐसा नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति सड़क चलता आदमी ट्वीट कर सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे एक पार्टी एक चीफ मिनिस्टर कर दे तो ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। ठीक है, पीयूष पंत जी, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे लगातार जो एडिटेड वीडियोस को लेकर जो तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं? अभी हाल फिलहाल में दोपहर तक खबर आ गई थी, लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अहमदाबाद से गिरफ्तारी हुई है और दोनों का संबंध आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस से बताया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक चीज और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेताओं से जब लगातार कई दिनों से चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि भैया संविधान बदलने की शुरुआत तो धीरे धीरे होती हुई नजर आ रही है। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी को डिस्क्वालीफाई करने के बाद अब आप देखिए ना, एक तरफा निर्विरोध चुनाव से पहले, मतदान से पहले व्यक्ति अगर जीतकर संसद पहुंच जाए, फिर चुनाव का उद्देश्य क्या रह गया? यहां पर विपक्ष के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए कुणाल जी, बिल्कुल मामला ये है कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी उसी पाठ से विचलित है जो पाठ इन्होंने पढ़ाया है। किस तरह से जो है वीडियोस को जो है के साथ छेड़छाड़ करके एडिट करके ये पेश करते रहे, इनका आईटी सेल पेश करता रहा है। और सबसे बड़ा जो वीडियो जो है सब जानते हैं और बहुत ट्वीट किया गया, रीट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जिसके बारे में कहते हैं मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट जो है वो सोना निकलने वाला, वो खुद मोदी जी का स्टेटमेंट था जिसको एडिट करके राहुल गांधी के नाम जो है वीडियो में कर दिया गया। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेके तमाम मंत्रीगण और बीजेपी के तमाम जो है कि पार्टी कार्यकर्ता और जो है सांसद सबको उसको
उसकी चर्चा करते रहे। वो ओरिजिनली जो था मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट था कि कैसे आलू डालेंगे और उसमें से सोना निकलेगा, उसको बाद में राहुल गांधी के नाम कर दिया गया। आज वही जो है उसी तरह के वीडियो आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है। तो इनके द्वारा शुरू किया गया खेल अब आज इनके सामने खुद ये सामने आ गया है और अब इनको परेशानी बढ़ रही है। तो देखिए, ये तो पहले भी था कि नहीं होना चाहिए ऐसा, आज भी है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। आप एडिट नहीं करना चाहिए, जो वस्तु स्थिति है उसको उसी तरह रखना चाहिए। ये नैतिकता भी कहती है और ये जो है कि फैक्ट के साथ जो है जस्टिफिकेशन भी कहता है। आप एडिट करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए इस तरह से गलत जानकारी मत दीजिए। ठीक है, तो गलत सूचनाएं देना भी एक अपराध है। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी बार बार दलील दे रही है कि भाई आप कांग्रेस पर या इंडिया अलायंस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आ गया तो सीधे सीधे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देगा। कांग्रेस पार्टी साफ ही कह रही है, भैया कांग्रेस की सरकार के दौरान 1950 में आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, 1994 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब जाकर 27% ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था दी गई, और जब 2006 की बात थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, तब भी आप समझिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई। तो जिस पार्टी ने इतना सब कुछ किया ओबीसी एससी आरक्षण के लिए, वो आखिरकार कैसे इस आरक्षण पर एक बड़ा सवाल लगा सकता है या सरकार आने पर इसे हटा सकता है? शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। देखिए कुणाल जी, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले जो चुनाव हुआ उसमें बताया गया कि इस देश के अंदर मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, और हमने जस्टिफिकेशन भी दिया कि ये भारत में जो भी व्यक्ति है इस देश को अपना देश मानेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो भारत का भारतवासी है और भारत की जितनी भी संप्रदा है, संसाधन है, उसमें सभी व्यक्तियों का बराबर का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म का हो। पर कांग्रेस कहता है कि भारत की संसाधनों पर मुस्लिम समाज का पहला अधिकार है। ये ऑब्जेक्शन है हमारा, इसको तुष्टीकरण कहते हैं। हमने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया लोगों को। अभी कर्नाटका में ओबीसी के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को वोट दिया गया, उनको पोजीशन दी गई, उनको रिजर्वेशन दिया गया। मेरा ये कहना है कि यदि ओबीसी के अंदर मुस्लिम समाज को लाया जाता है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है शिक्षाओं में और नौकरियों में, तो ये संविधान के किस आर्टिकल से उन्होंने हाथ उठा रहे, शायद कुछ कहना पाए। ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ बताइए, पूछ लीजिए इनसे। यश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सीधा स्पष्ट सवाल है शुभेंदु जी का सीधा स्पष्ट सवाल है कि धर्म के आधार पर राजनीति करने की जो कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, वो साफ कहते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक किस तरह से ओबीसी के कोटे को काटकर स्पेशल मुस्लिम रिजर्वेशन के तहत 4% आरक्षण आपने दिया हुआ है। तो आखिरकार शुरुआत तो आपकी तरफ से हो गई है, और अगर नहीं हुई तो फिर आंध्र प्रदेश में 4% देना। और अमित शाह तो खुद कह रहे कर्नाटक में तो कोई सर्वे भी नहीं हुआ, वहां पर जब सर्वे नहीं हुआ तो आखिर किस आधार पर उठाकर आपने वहां पर स्पेशल कैटेगरी में आरक्षण दे दिया ओबीसी का काट के? कुणाल जी, 19 अप्रैल को एक महान आदमी मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे थे, भाई मोहम्मद शमी कह रहे थे। 21 अप्रैल को वही आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए ये कहने लगे, और अगले दिन वही आदमी हज की बात करने लगे। तुष्टीकरण और दोगलेपन की राजनीति इसे कहते हैं। अब रहा सवाल आरक्षण का, तो वो आरक्षण कर्नाटक सरकार ने उसी समय हटा भी दिया था, क्योंकि उस पर अलग अलग तरह की वैधानिक आपत्तियां उठाई गई थी। तो और हाँ, एक और बात, ये शुभेंदु जी को शायद पता नहीं है, या फिर इनको पूरे बीजेपी वालों को ट्रेनिंग मिलती है झूठ को रिपीट करने की। वो जो मनमोहन सिंह जी के बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, उसका खंडन इनके दोस्त सुधीर चौधरी कर चुके हैं, इसीलिए आजकल टीवी पे दिख नहीं रहे। तो ये पूरी जानकारी रखें, और नहीं तो फिर
क्या है इनका, इनकी बात का क्या सुनना, क्या जवाब देना। लेकिन मैं आपको फिर से बता, अब जस्टिफिकेशन के टीवी के एंकर भी करेंगे। बोल रहे हैं, छह लोग संविधान के खिलाफ बोल चुके हैं कि हम बदलेंगे। सवाल ये उठता है कि यदि इनकी नियत नहीं है तो इनके नेताओं में इतनी हिम्मत आई कहां से कि एक अरुण गोविल जी तो अभी अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें कहां से हिम्मत आ गई कि वो बोलते कि संविधान बदलना पड़ेगा। कोई भी उठा के बोल देगा, जबकि बीजेपी चाहती ही नहीं है ऐसा। तो उन 6 लोगों पर कार्रवाई कीजिए, हटाइए उनको, टिकट निरस्त कीजिए उनका, कुछ तो कार्रवाई कीजिए। प्रज्वल रेवन्ना पर कोई कार्रवाई नहीं, मणिपुर में कोई कार्रवाई नहीं, मणिपुर को देखने के बावजूद संदेश खाली में 15 दिन तक आप तमाशा देखते रहे, कोई कार्रवाई नहीं, और अब इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अमित शाह जी का कोई वीडियो एडिट कर देता है, रफाल से फाइलें चोरी हो जाती हैं, रफाल आज तक आया नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जब्त की हुई दारू चूहे पी जाते हैं, बंदर पी जाते हैं, ठाए ठाए बोल के पुलिस वाला डाकू भगा देता है और क्राइम रेट हवा में जा रहा है। बिना संविधान के कौन सा प्रावधान है कि आप बुलडोजर से किसी का घर कुचल दें, किसी को खुद को कोई आत्मदाह कर रहा है और आप उसको कुचल दें। एक जगह जहां वारदात हुई है वो बिल्डिंग आप गिरा दें, कहां संविधान में प्रावधान है ये? कैसे कहते हैं कि ये संविधान को मान रहे हैं? संविधान के खिलाफ है बीजेपी आरएसएस वाले, कुछ नहीं है इनके पास। अब इनके पास चुनाव के समय केवल झूठ है और जनता के लिए ये बिल्कुल आखिरी समय है कि जनता पूरी तरह से इनका सच देखे और अब इनके झूठे प्रपंचों में ना फंसे। ठीक है, क्योंकि संविधान की नियत संविधान को बदलने की नियत जो है वो साधारण बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात। ठीक है शुभेंदु जी, और भूलिए मत, मणिपुर को 1 साल हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो पहले ये इन पर जवाब दें, उसके बाद ये जुमलेबाजी फेंके। बड़ा रोना आ रहा है इनको मणिपुर की बहनों के ऊपर। लगातार हमारे गृह मंत्रियों ने जवाब दिया है, गृह मंत्री ने जवाब दिया है, जवाब संदेश खाली पे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। काम करने के लिए बिठाए हैं शुभेंदु जी, अभी आपकी बारी आई नहीं है, आपको मैं सुन रहा था, लेकिन जवाब देने के लिए सिर्फ नहीं बैठे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। संदेश खाली पर इतने लोग संदेश खाली पर इतनी महिलाओं के साथ, सुनिए, संदेश खाली पर ऐसा कौन सा रिश्ता कहलाता है आपका? संदेश खाली पर एक ट्वीट क्यों नहीं किया राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने? एक ट्वीट नहीं है संदेश खाली के अंदर। मणिपुर में टिकट क्यों नहीं दिया? मणिपुर में टिकट क्यों नहीं दिया? 15 दिन तक क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? भैया सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनो श्रीवास्तव जी, जवाब बहुत है, सुनोगे तो जवाब नहीं है शुभेंदु जी, ऐसा प्रयास कीजिए। सुनिए तो भैया ऐसा है, मणिपुर नहीं सुनना है, संदेश खाली में आपने 15 दिन नहीं सुनना है तो आप डिबेट में क्यों आए हो? सुनना भी सीखा करो, सुनना भी सीखा करो, सुनना भी सीखा करो, सुनना भी सीखा करो। यश ये बात सुनना भी सीखा करो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भैया, कलकत्ता बंगाल के अंदर संदेश खाली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था और शहंशाह बलात्कार चल रहा था। आप शांति से बैठे थे तो क्यों नहीं किया? ममता जी के साथ आपको गठबंधन करना था। आपने क्यों नहीं रोना नहीं आ रहा था? 15 दिन तक आपको रोना नहीं आ रहा था? 15 दिन तक एक्शन आपको रोना नहीं आ रहा था? कल सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे थे, खूब लिया, सुनिए तो आप फिर तो रोएंगे हो, फिर तो आप रोगे, फिर सीबीआई का एक्शन होगा, फिर कहोगे कि हमारे स्टेट के अंदर हमको स्टेट चलाने नहीं देते। क्यों नहीं लिया? यही तो कह रहा हूँ केंद्र मैं, सरकार ने यही तो क्यों नहीं लिया? केंद्र खूब ले सरकार रही ने है, एक्शन क्यों नहीं खूब ले रही लिया? है। अब समझ में आया ना आपको? कुछ पर नहीं ले आप रही है, तो ट्वीट कर सकते थे, केंद्र सरकार ने, और मणिपुर से आपकी पार्टी गायब हो गई है। संदेश खाली पे राहुल गांधी का कोई ट्वीट है? संदेश खाली पे राहुल गांधी का कोई ट्वीट है? सोनिया गांधी का ट्वीट है या फिर कोई ट्वीट है? कोई ट्वीट नहीं कर सकते। जो लोग ट्वीट नहीं कर सकते वो कैसे देश चलाएंगे? कैसे देश चलाओगे आप? तो महिलाओं के ऊपर मास रेप करने वाले लोग, महिलाओं के ऊपर मास रेपिस्ट लोगों को बचाने वाले लोग। प्रज्वल रेवन्ना को याद करो शुभेंदु जी, आज आप बोलने की स्थिति में नहीं हो। अरे आज स्थिति में नहीं हो, बात मत करो। रेवन्ना हमारी पार्टी के नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, ऐसे तो प्रज्वल हमारी पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। वोट मांगा है उनके नाम पे, वोट तो हम किसी के लिए भी मांग सकते हैं। वोट मांगा है, हम परसों मोदी जी ने वोट मांगा है गठबंधन के लोगों के लिए, वोट मानते हैं गठबंधन के लिए। हमारी पार्टी यहाँ पर उनकी बात को नहीं करेंगे। जेडी कुमारस्वामी ने कह दिया ना कि आखिरकार उनको पार्टी से निकाल दिया ना यश जी। अब वही बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है, दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और एफआईआर के हिसाब से जिस तरह से लीगल कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर परवीन जी का तो एक ट्वीट भी नहीं आया, ट्वीट जिसको कर सकते थे संदेश खाली पर। शर्म नहीं आती आपको? शर्म क्यों नहीं आती आपको? करोड़ों ट्वीट किए, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, मणिपुर में आपने क्या किया?
मणिपुर में तो क्या चीज हमने नहीं किया? दुनिया भर आप लोगों ने किया, आप लोगों ने करवाया। ठीक है। 70 सालों से हमने कराया जनाब। ठीक है, मणिपुर की ज्यादा बेहतर है कि अभी मणिपुर पे भी लगातार चर्चा होती रही है, बहुत समय बहुत डिबेट्स हुई हैं, लेकिन अभी जब आरक्षण के मुद्दे पर बात हो रही है तो यहाँ पर ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से कई विपक्ष के दिग्गज नेता जिस तरह से एक एक करके चुनाव हारे, उसके बाद अब लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी पर आरोप लगाओ कि बीजेपी अगर चुनाव में सत्ता में आ गई तो वो डिक्टेटरशिप करेगी, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि भाई विपक्ष के इंडिया अलायंस को वोट दिया जाए। अब इस आरोप में कितना दम है? आरोप में 0% दम है। कारण क्या है, मैं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना ही इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 0% दम है, इसमें कोई पार्टी आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये एक साधारण सी बात है, इसमें कोई हमें जरूरत नहीं है कि कोई नेता आकर बताएगा हमें। सर कोई दम नहीं है तो फिर आखिरकार कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जब एक भरे मंच से कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान बदल कर रख देगी, चुनाव ही नहीं होंगे, SC ST OBC आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, फिर ऐसे बयानों का, ऐसी ऑथेंटिसिटी का, ऐसी क्रेडिबिलिटी का फिर सर क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाएगा। कुणाल जी, ये क्वेश्चन मार्क नेताओं पर लगेगा। देखिए, CPIM ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, जो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रही थी सीटों पर, तो वो भारत का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो अब इस चीज से क्या समझा जाए? जनता अब इन चीजों को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेती है। ये होता क्या है कि टीवी डिबेट्स हो या टीवी के या मंच के ऊपर नेता आपस में बहस करते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का वो मसाला होता है। जैसे एक सीरियल शो देख रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आज मोबाइल हाथ में है, आप सर्च करके देखिए तो पता लगता है आपको कानून कितना अपनी मजबूती से काम कर सकता है, तो कानून के शिकंजे में कोई आता है। बात क्या है, जैसे बार बार बात आती है मणिपुर का इतिहास, हमारा मणिपुर भी 2023 में थोड़ी शुरू हुआ था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कितने साल पुराना जाता है। तो आज तक समस्या के कारण क्या है कि बार बार सुलगता क्यों है? ये हर दशक पे मणिपुर सुलगता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इनका हल समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रही है यहाँ पर। और बाकी जैसे अभी आप रेवंता रेड्डी जी, उनका नाम आ रहा है, कर्नाटका से JDS के जो लीडर MP है, उनका बार बार नाम आ रहा है। तो उनकी पृष्ठभूमि आप देखिए कि वो जिस समय के ये वीडियोस है वो आज के नहीं बताए जा रहे हैं, बाकी SIT की जांच में समझ में आएगा पुराने टाइम के हैं। और बाकायदा इस चीज को तो कहा जा रहा है कि भैया जानबूझकर जब वहां पर जिन सीटों पर JDS का प्रभाव है वहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद उन सीटों फिर ये वीडियो शेयर किए गए, क्योंकि मालूम है कि भविष्य की संभावना को तलाशते हुए कांग्रेस और JDS कभी भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लिहाजा JDS की सीटों पर जब चुनाव संपन्न हो गया, उन सीटों पर चुनाव बचा है कर्नाटक में जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सीधा मुकाबला है, तब जाके वीडियो वायरल किया गया। यश, अपनी बात आप रख सकते हैं। गंभीर अपराधी को नहीं जाने दे सकते हैं, और ये विश्लेषक महोदय से कहिए, उनका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, रेवंता रेड्डी नहीं। तो आप यदि सीटों का गणित बैठा रहे हैं, बैठाते रहिए, लेकिन इस मामले को हल्के में लेने का आपको कोई हक नहीं है। मणिपुर में चाहे कितना भी कुछ भी चल रहा हो इतिहास में, लेकिन कभी भी ऐसी अशांति नहीं हुई और कभी भी सरकार ने ये झूठ नहीं बोला कि हमने समय पर कार्रवाई की, जबकि कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सुनिए प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और रही बात बाकी के सीटों की और जीतने की और चुनाव की, तो अगर संविधान बदलने की नीयत नहीं है और इनके नेता वैसे ही हवा में बातें दे रहे हैं, तो या तो ये अपने नेताओं का इलाज करवाएं या फिर उनसे स्पष्टीकरण लें। पहला तो आरोप आपकी तरफ से आया ना, ये सब बातें, पहला तो आरोप आपकी तरफ से आया कि भाई बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो सीधे संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। SC ST OBC 6 नेताओं ने ये बात बोली क्यों? कुणाल जी, ये बात क्यों बोली आपके नेताओं ने? देखिए, पार्टी की हायरार्की होती है, हर एक पार्टी की हायरार्की होती है, कंपनी की हायरार्की होती है। कंपनी का MD कुछ बोले या कंपनी में एक सेकंड ग्रेड का कोई क्लर्क कुछ बोल रहा हो, तो उन दोनों बातों को क्या बराबर रखा जाएगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फिर तो सर उसी कैटेगरी में बात आ गई ना कि जो अभी यश जी कह रहे हैं कि भैया 6 बड़े बड़े सांसदों ने कह दिया। अब ये तो वही बात आ गई कि भैया जो लीगल एडवाइजर सैम पित्रोदा, उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बात कह दी कि भाई कांग्रेस सत्ता में आई तो इनहेरिटेंस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेट आ गया कि भाई ये उनका निजी विचार है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यही बात जब सुप्रिया श्रीनेत के साथ हुई थी, जब उन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक ट्वीट कर दिया था, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि भैया ये किसी और ने छेड़छाड़ की है। कांग्रेस ऐसी भाषा का बिल्कुल भी वो नहीं करती है, समर्थन नहीं करती। कुणाल जी, बात क्या है, ये तो फिर सुटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स हो गई। सैम पित्रोदा जी जो कहा, तो उस पर कितने लोगों ने विश्वास किया, ये आपने भी देखा, क्योंकि ठीक है सर, धूमिल हो जाती है। लेकिन अगर किसी ट्विटर हैंडल से, जिसको आधिकारिक हैंडल चलाते हैं, वहां से कोई चीज जाना, तो इसमें बड़ी संदेह हो जाता है।
ये धंधे तो अब ऐसे में सवाल उठेगा ना, कांग्रेस हाईकमान सवाल पूछेगा कि तेलंगाना कांग्रेस से कि आखिरकार आपने किस आधार पर ये वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसके बाद से ये पूरा आरक्षण का बवाल कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही ज्यादा दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। आरक्षण का मुद्दा लगातार तीसरे रण से पहले भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है कि भैया कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो SC ST OBC को वो धर्म के आधार पर तब्दील करने का प्रयास करेगी और उससे कहीं ना कहीं जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। जबकि कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि अब की बार अगर 400 पार के आंकड़े के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई तो वो संविधान बदल कर रख देगी और शोषित, वंचित और गरीब तबके के जो अधिकार हैं वो किसी और को दे दिए जाएंगे। बहरहाल 4 जून को नतीजे जमाएंगे, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। और आरक्षण से लेकर ये जो तमाम मुद्दे इस वक्त तमाम मीडिया में नजर आ रहे हैं, आम जनता क्या वाकई पर इन पर वोट करेगी या उसके लिए जो पहले प्राथमिकता है वो रोजगार और महंगाई है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज।